अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सुलेमान तक एज ऑलवेज। जैसा कि आप लोग देखते हैं और आज तो देखना बनता भी है क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो आज फिर जो है वो थ्रिलर जीता है और पाकिस्तान 1/5 विकेट। सारी बात करेंगे तवीलन। देखो इतनी जो है वो सी टीम है वेस्ट इंडीज़ की, लेकिन 300 उन्होंने आपको कर दिया। तो पूरी तवील में बात करेंगे कि व्हाट वेंट रॉन्ग और क्या जो है वो इसे सबक लेने होगा। लेकिन खुजिल शाह की बात करना जो है वो ना बोलूँगी, मैन ऑफ द मोमेंट है और 4 छक्के जो है वो लगाए हैं। तो पूरी बात करके सब्सक्राइब लाजमी कर दो। देखिए बात कर लीजिए तो पीछे जो है वो कितना मैंने जो है वो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त माहौल बना दिया है कि व्यू कैसा आ रहा है आप लोग मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। देखो पाकिस्तान ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपनी जो है वो रवायत बरकरार रखी कि वो लास्ट ओवर जो थ्रिलर होता है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। और आप सोचें कि एट वंस जो है वो 200 पे 2 होता है और उसके बाद बाबर सेंचुरी करके आउट होते हैं। तो पूरी बात अगर कर लें तो टॉस जीता जी वेस्ट इंडीज़ ने और बैटिंग करने का फैसला किया। बॉलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान की, लेकिन पहले से अगर बात कर लीजिए तो मैंने तो जो मोमेंट है, मैंने तो मैच भी है और मैंने तो मोमेंट भी है। खुजिल शाह ऑस्ट्रेलिया जो के अगेंस्ट जो पाकिस्तान ने मैच जीता था, खुजिल शाह की वजह से जीता था क्योंकि जो स्लोगिंग ये कर रहा है ना बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। और पाकिस्तान को जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी जिताया और वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट आज जिताया फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। क्योंकि बाबर देखिए 103 तो किया, रिजवान ने भी 59 किया, इनकी पार्टनरशिप भी बहुत लंबी हुई, लेकिन जो मेन जो फिनिश किया इस मैच को और जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फिनिश किया था सेकंड वनडे जो पाकिस्तान ने हाईएस्ट रन चेस किया था कदाफी स्टेडियम लाहौर में, जब मैं वहाँ पे था, तो वो एक फाइनल टच तो फिनिशर चाहिए होता है ना, जो फिनिशर जिसको कहते हैं फिनिशर, तो ये फिनिशर वाला रोल जो है वो अदा कर रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग है कि आपको पाकिस्तान को भी फिनिशर की ज़रूरत थी। तो ये फिनिशर मुझे लग रहा है कि बहुत जो है वो अब 2 मैच जिता गए हैं, लेकिन एक प्लेयर पे कब तक डिपेंड करेंगे वो चीज़ भी देखनी होगी। और बहुत अच्छा खेला खुजिल शाह ने और बाबर आजम ने। नहीं, फिनिशर की तो ज़रूरत थी ना पाकिस्तान को, और जिस तरह खेला है वो आउटस्टैंडिंग खेला है। मैं खुजिल शाह की बात कर रहा हूँ। बाबर ने देखो गलत स्टेज पे जो है वो आउट हो गए, लेकिन अगर आप शुरू से बात कर ली जाए तो देखो 1-0 तो हो गया। और जिस तरह की मैंने बात की थी कि सी टीम तो लगी तो नहीं मुझे, जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है। और ऑन अ सीरियस नोट अगर बात कर लीजिए तो वेस्ट इंडीज़ ने 305 रन कर दिए। पाकिस्तान की जो हाई क्लास बॉलिंग जिसको आप कहते हो वो हाई क्लास नहीं है, वो आपको पता है कि अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आप जो है वो सिलेक्शन ठीक नहीं कर रहे हो, इन द सेंस कि बॉलिंग में हसन अली जो है वो लैग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उनको रेस्ट चाहिए। मैंने कहा था कि काउंटी में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की तो वो उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती। और हसन अली ने 68 रन दे दिए, 305 आपने खाया। और पाकिस्तान की अगर बात कर लीजिए तो लास्ट 3 वनडे जो पाकिस्तान ने खेले हैं, 2 लाहौर के अंदर, 1 मुल्तान के अंदर, जो आज खेला, 300 रन तो पाकिस्तान कंसीड कर रहा है। एक बार जो है वो पाकिस्तान ने 349 चेज किया, आज जो है वो 306 रन भी चेज कर लिए। लेकिन बॉलिंग में सवाल हैं और नेक्स्ट वनडे में आपको सोल्ड आउट करनी होगी अपनी बॉलिंग। नहीं, वो पहला वनडे जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था उसमें जो है वो कंसीड किया था पाकिस्तान ने 300। उसके बाद जो सेकंड वनडे जो हाईएस्ट चेज हुआ है, तीसरे वनडे में तो 212 ही जो पाकिस्तान ने चेस करना था। तो ये जो 3 यानी कि लास्ट 4 मैचेस में जो 3 जो वनडे थे, फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड वनडे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड फर्स्ट ओडीआई अगेंस्ट वेस्ट इंडीज जो कि मुल्तान में खेला गया, उसमें पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उन्होंने 300 से ऊपर रन जो है वो कंसीड किए हैं। तो ये एक वरिंग साइन है कि आप एक बॉलिंग साइड होती थी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और अब आपकी बैटिंग जो है वो मजबूत है क्योंकि एरा पाकिस्तान का जो है वो बॉलर्स के नाम से पहचानी जाती है पाकिस्तान की टीम। लेकिन बॉलिंग में आप जब तक यंगस्टर बॉलर को चांस नहीं दोगे, जब शानवाज दहानी से नाइंसाफ़ी करेंगे तो यही जो है वो रिजल्ट आएंगे ना। आप 68 रन जो है वो दे दिया हसन अली ने, लेकिन आप फिर हसन अली के साथ जाओगे क्योंकि आपको अभी भी जो है वो डर है कहीं ना कहीं सीरीज़ ना हार जाए। तो ये चीज़ हमें जो है वो देखनी होगी कि जो नहीं परफॉर्म कर रहा तो उसको एक आध रेस्ट दे देना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि इसको बाहर ही कर दें, एटलीस्ट ही नीड सम काइंड ऑफ रेस्ट कि 1-2 मैचेस आप देख सकते हैं।
और हारिस रऊफ की अगर बात कर ली जाए तो 4 विकेट तो ली लेकिन 74 दे दिया। तो जो रन्स की एवरेज है ना देने की वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो रन्स दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। हालांकि प्रोफेशनल बॉलर है, और लेकिन बैकअप में भी आगे बात देखो ना, वसीम जूनियर है और उसके बाद दानी है, तो ये दो आपके बैकअप है। शहीन अफरीदी देखो एक उसको एज जाता है कि ऊपर से विकेट लेता है, और दैट का भी अच्छा बॉलर है, और उसके अंदर एक एबिलिटी है टू टेक विकेट्स, और इज़ अ हंग्री टू टेक विकेट्स, और जितना वो आउटस्टैंडिंग बॉलर है वो सबको पता है। और देखें कॉम्बिनेशन मेरा कैसे लग रहा है ब्लैक और रेड, तो बताएं। और पीछे जो माहौल क्रिएट किया आप लोगों के लिए पाकिस्तान की जीत की खुशी में, पाकिस्तान 1 by 5 विकेट्स 1-0 तो हो गया, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी एज फार एज द बॉलिंग कंसर्न। एंड जितनी तारीफ की जाए कम है खुशदिल शाह की, यार जिस तरह उससे खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला, और बाबर की तो बात ही ना करें ना, आउट क्लास, इज अ क्लास प्लेयर, वंडरफुल और नंबर 1 नो डाउट। और 17 सेंचुरी उन्होंने कर ली है, सारा कुछ ठीक है। रिजवान देखे रना बॉल चले गए 59, 61, आपको हिटर भी मिल गए, लेकिन सवालात अभी तक जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स रिमांड तक पे ठीक है कि 1-0 ऑन द बोर्ड इज 1-0, पाकिस्तान हैव defeated West Indies and get the 10 points. It's okay, but why you are not giving chance to another players? अनदर प्लेयर यानी कि दहानी को आप देखो चांस मिलना चाहिए। हारिस को आपने चांस दिया, बहुत अच्छा किया, मोहम्मद हारिस जो आज खेला है, हालांकि उसकी बैटिंग नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छा स्टेप है बाबर का कि यंगस्टर को चांस दिया। इसी तरह दहानी को भी चांस देना चाहिए। अब हसन अली के साथ आपकी ज़्यादा दोस्ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हसन अली खेलते जाएंगे। ही नीड सम रेस्ट ऑन अ सीरियस नोट। नहीं, पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, मैंने आपको वही बात की ना यार, मज़ा आ गया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरह खेला है, आउटस्टैंडिंग खेल दिया बाबर आजम ने। देखो मैं डर गया था एक वन से पे, आप अगर आप शुरू से बात कर लेना 305 for 8 शे होप, हो शे होप, मैंने आपको कल ही नाम लिया था, और जो हमने प्रीव्यू किया मैंने वो आप लोग और ज़रा उठा के देखें। मैंने शे होप का नाम लिया था, शमा ब्रूक्स का नाम लिया था, ब्रूक्स ने 70 कर दिया और शे होप ने 127 कर दिया। दोनों ही अच्छा खेले, सॉलिड खेले, और जिस तरीके की पिच थी ना, बहुत अच्छी विकेट बनाई है पीसीबी ने, जितना क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखो बहुत अच्छी विकेट बनाई गई है पीसीबी की तरफ से, क्योंकि देखें इस पे हल्की हल्की ग्रास थी और बहुत अच्छी ओडीआई की विकेट बनाई है। वेल डन पीसीबी, और इवन कॉन्टेस्ट था, बैट पे बॉल भी अच्छी आ रही थी, आपको 300 भी देखने को मिला है और 300 चेज भी हुआ है। तो इस जो लेवल है ना, और स्टेडियम का जो लेवल है और जो लोगों का लेवल है, मुल्तान यू ब्यूटी, यानी कि आपने फुल हाउस किया, और 45 टेम्परेचर में मुल्तान का जो क्राउड है वो एंड तक बैठा रहा है, और वो डिजर्विंगली बैठा रहा है, और उनको उस तरीके का मैच भी देखने को मिल गया, और वन ऑफ द बेस्ट वनडे ये जो है वो। और पाकिस्तान ने कम चेस किया भाई साहब, जब से क्रिकेट पाकिस्तान में आई है कहीं ना कहीं पाकिस्तान चेस पे चेस कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट एक तो जाता है बॉलर्स को, क्योंकि वो 300 पहले खाते हैं, वो बैट्समैन जो 300 चेस करते हैं। तो लेकिन देखो कहीं ना कहीं आप रुकोगे, ये जो चीज़ है ये ख़त्म हो जानी चाहिए, और 200 ऑल आउट करना आपको पड़ेगा टीमों को। ये नहीं है कि 300 खाया और 300 चेस किया, वो ठीक है, लेकिन आज भी देखो, आज डगमगा गया था काम, और कभी ना कभी डगमगाओगे और वो क्रूशल टाइम पे डगमगा जाओगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। सेमीफाइनल अगर हो तो आप सपोज कीजिए आज जैसे मैच 6 from 6 हो गया था एडवांस स्टेज ओकेजन, तो वो अगर उस स्टेज में हम हारते थे तो उसकी तैयारी करनी है हमें। ठीक है कि क्लोज आ रहे हो, लेकिन वी हैव टू फिनिश ऑन कि हम उतना खाएं और उतना जो जल्दी से चेस कर लें, ये नहीं कि आखिरी ओवर तक जाए और दिल जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के धड़कने लग जाए। तो बहरहाल अगर बात कर ली जाए शिहोब की, जिस तरीके के सब उसने किया ना, और जिस जो बॉलिंग लेंथ थी ना हसन अली और हारिस रऊफ, इन दोनों बॉलर की स्पेशली बात करना चाहूँगा। स्पिनर से बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, शताब की बात कर ली जाए आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, और अगर दूसरे उसकी बात कर ली जाए नवाज़ की, तो नवाज़ की जो इंक्लूजन है बहुत अच्छी थी। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इफ्तिकार अहमद को नहीं खिलाया, हारिस को खिलाया अच्छी है। नवाज़ एक कंटेनिंग बॉलर है, लेकिन विद द बैट जिस तरह उसने फिनिश किया वो आउटस्टैंडिंग किया, और जो खुशिद शाह ने 4 छक्के लगाए ना उसे रोमारियो शेफर्ड को, ओहो हो क्रूशल स्टेज पे।
एडवांस स्टेज अगर बात कर ली जाए, बाबर और जो रिजवान थे वो इजी लेके जा रहे थे मैच को, लेकिन एकदम से जो है वो बाबर की विकेट गिरी और 100 करने के बाद बाबर उस टाइम पे आउट नहीं होना चाहिए था, फिनिश करना चाहिए था मैच, लेकिन बाबर जो है वो 100 करके आउट हो गया। और उसके बाद रिजवान 59 रना बॉल, लेकिन जो पार्टनरशिप लगाई ना बाबर के साथ वो बहुत ही क्लासी जो है वो पार्टनरशिप थी। और अगर वेस्ट इंडीज़ के अलावा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की अगर आप बॉलिंग देखो ना तो बहुत तगड़ी बॉलिंग थी यार। जिस तरीके के साथ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थी ना, जो पाकिस्तान की जो ओडीआई सीरीज हुई थी लाहौर के अंदर, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर थे, नथन एलिस था, वो तो मीडियम पे से थे सारे, लेकिन ये जो बॉलर्स थे उसमें ये जो बॉलर्स हैं, ये इसमें तीनों जो फास्ट बॉलर थे 140 पे करते थे बॉल, और जो बाउंसर किए हैं स्टार्टिंग में, और जिस तरह फ़कर की विकेट ली थी, बड़ी बैड शॉट फ़कर जमान ने मारी, और पुअर जो है वो इनकी पहला वनडे रहा है। लेकिन जो उसकी बात मैं कर रहा था गाइस, कि जो बाउंस ले रहा था जेडन सील्स, अल्जारी जोसेफ, और जो तीसरा बॉलर है इनका अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और शेफर्ड और कायल मायर जो है, काफ़ी इन्होंने बाउंस लिया है। और टॉल बॉलर्स हैं, और नहीं डमारियो शेफर्ड था, जेडन सील था, और जारी जोसेफ था, और इसके अलावा एक और बॉलर भी था इनका, यही थे बस मेरे ख्याल है, हाँ कायल मायर्स। तो ये 4 बॉलर्स थे वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन जो ये बाउंस जनरेट कर रहे थे ना विकेट से, और जो इनकी पेस थी स्टार्टिंग में, तो ऐसा लग रहा था कि जो है वो फांस रहे थे दोनों बैटर, और जिस तरीके के साथ जो है प्रेशर से निकाला बाबर ने, वो आउटस्टैंडिंग निकाला। इसी कहते हैं नंबर 1 प्लेयर है, और ही हैज़ टू फिनिश द गेम्स एज वेल, ठीक है ना। वो ठीक है कि 103 किया, इनक्रेडिबल 17 सेंचुरीज, बट जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो खुजिल सा आगे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये बाबर को हैज़ टू फिनिश द गेम, और रिजवान को भी जो है वो फिनिश करनी होगी। बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इसका कोई जो है वो शक नहीं है, नंबर 1 प्लेयर है कि फिनिश करना होगा। और दूसरी बात ये है कि हसन अली और हारिस रऊफ, इन दोनों की जो है वो दोनों की तो नहीं, चलो एक तो आप दहानी को खिलाओ ना हसन अली की जगह, हारिस रऊफ चलो उसने 4 विकेटें ले ली हैं, और पाकिस्तान 1 पे 5 विकेट्स। पूरी समरी बता दूँ, 305 फॉर 8 वेस्ट इंडीज़, 306 फॉर 5 पाकिस्तान। पाकिस्तान 1 पे 5 विकेट्स, और खुद शाह के 4 छक्के, और जो क्राउड की एनर्जी थी वो ट्रेंडिंग थी। मुल्तान में फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल खेला गया पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, जिसको पाकिस्तान ने जीता, और टोटल 9 घंटे का मैच हुआ, रात 1 बजे खत्म हुआ जाके। और क्राउड भी देखें आप, इतनी गर्मी के अंदर यार आसान नहीं होता बैठना, लेकिन डिजर्विंगली उनको जो है वो 14 साल के बाद जो है वो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, और जिस तरीके से उन्होंने एंजॉय किया वो फैबुलस किया। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात की है मैंने, अब मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन तो इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि 300 तो आपने खाना नहीं है। और जो बॉलिंग पाकिस्तान ने की वो काफ़ी ऑफ कलर नज़र आई इस मैच में। आपने शेहोब से सेंचुरी करवा दी, और बात कीजिए तो काफ़ी पैड्स पे जो है वो बॉल कर रहे थे, और शॉर्ट ऑफ लेंथ काफ़ी कर रहे थे, एक लेंथ लाइन नहीं है। सिदाब की बात कर लीजिए तो अच्छी बॉलिंग की। बैटिंग में आपको बताया कि फिनिश जो है वो जल्दी करना होगा, और एडवांस स्टेज जो है वो 44 चाहिए था 24 बॉल्स में पाकिस्तान को, और जो उसके बाद 3 छक्के जो लगाए हैं रमानी शेफर्ड को, हुजल शाह ने, वो बहुत अच्छे थे। और उसके बाद 2 ओवर में 20, और आखिरी ओवर में जब 6 चाहिए था तो वो छक्का लगा के नवाज ने फिनिश किया, लेकिन डर गए थे क्योंकि विकेटें गिर रही थी। तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाए, जब भी वीडियो आए तो पता चल जाए। पाकिस्तान ने ग्रेट स्टार्ट किया, 1 बाय 5 विकेट्स। बाय बाय।